मंगल मैत्री बच्चों, आज मैं कक्षा 7 में आपको पाठ 13 अमृतम संस्कृतम पढ़ा रही हूँ। अमृत संस्कृत भाषा अमृत के तुल्य है। निकालिए सभी अपनी पाठ्य पुस्तक और मेरे साथ पुस्तक में ध्यान देंगे। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्वस्य विश्व की उपलब्धासु उपलब्ध भाषासु भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा यानी सबसे अधिक प्राचीन भाषा अस्ति भाषा है। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे अधिक प्राचीन भाषा है। भाषेयम् अनेकाशां भाषाणां, भाषाओं में अनेक भाषाओं की जननी मता प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो निधि अस्य सुरक्षिता मता। भाषेयम् अनेकाशां भाषाणां, अनेक भाषाओं में भाषेयम यह भाषा जननी मता माता मानी जाती है, अर्थात समस्त जितनी भी भाषाएं हैं यह उनकी जननी है। यह कौन? संस्कृत भाषा। प्राचीनयो ज्ञान विज्ञानयो, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान, निधि मीन्स खजाना, अस्याम सुरक्षितः, प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना भी इसी में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषये केनापि कथितम्, संस्कृत के महत्व के बारे में केनापि किसी ने कथितम कहा है। संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में किसी ने कहा है भारतस्य, भारत की प्रतिष्ठा यानी उसकी सारे संसार में जो उसका सम्मान है वह दो चीज़ों पर ही निर्भर करता है। दो हैं, दो चीज़ों की द्वारा है। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वय, भारत की प्रतिष्ठा या भारत का सम्मान दो चीज़ों से है। कौन सी? संस्कृत और संस्कृति, इसकी संस्कृत और संस्कृति। नेक्स्ट पैराग्राफ। अयम भाषा, यह भाषा अतीव वैज्ञानिकी, बहुत वैज्ञानिकी है, अर्थात इसी में विज्ञान भी छिपा हुआ है। केचन कथयन्ति, किसी ने कहा है, यत् कि संस्कृतमेव संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा, किसी ने कहा है कि संस्कृत ही संगणकस्य, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर के लिए सर्वोत्तमा भाषा, सबसे सुंदर या सबसे सही भाषा है। अस्या वाङ्मय, इसका साहित्य, वाङ्मय कहते हैं साहित्य को, इसका साहित्य, इसके साहित्य में वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि जैसे लिखे हुए हैं वैसे ही आप इनको पढ़ेंगे। ये सब हमारे साहित्य हैं, वेद, पुराण, शास्त्र। तो इसके आदि समृद्धम अस्ति, इसके साहित्य को वेद, पुराण, नीति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि समृद्ध करते हैं, अर्थात यह उनसे परिपूरित है, अर्थात ये सब चीजें उसके अंदर हैं। कालिदासादीनां विश्वकवीनां, कालिदास आदि विश्व कवि कालिदास को विश्व कवि कहा गया है। तो कालिदास आदि विश्व कवियों के काव्य सौंदर्यम अनुपमम, का काव्य सौंदर्य अनुपम है, अर्थात कालिदास जो ने विश्व कवि कहा गया, उनकी जो साहित्य हैं, उनकी जो पुस्तकें हैं जो उन्होंने लिखी हैं, उनका काव्य सौंदर्य अनुपम, अर्थात जिसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती, ऐसा है, बहुत सुंदर है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति, और कौटिल्य के द्वारा लिखा गया
अर्थशास्त्र पूरे संसार में प्रसिद्ध है। गणितशास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनं सर्वप्रथम आर्यभट्टः अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादनम अर्थात खोज, गणित शास्त्र में शून्य की खोज सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही की। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुतयो, चरक और सुश्रुत ये दो ऋषियों के नाम हैं जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र में अपना साहित्य लिखा है। साहित्य कैसे लिखा है? उन्होंने रिसर्च किया, वो चीज़ें शोध करी, फिर उससे लिखी। यानी ये प्राचीन समय के सबसे बड़े सर्जन और डॉक्टर थे। तो चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत दो हैं अलग अलग, तयो उनका योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चरक और सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, तेषु संस्कृत में जो अन्य शास्त्र पाए जाते हैं, विद्यन्ते स्थित हैं, तेषु उनमें वास्तुशास्त्रम वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्रम रसायन शास्त्र जिसे केमिस्ट्री बोलते हैं, खगोल विज्ञानम खगोल विज्ञान जिसे हम ज्योग्राफी बोलते हैं, ज्योतिष शास्त्रम ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम विमान शास्त्र इत्यादि नाम उल्लेखनीयम इत्यादि का उल्लेख भी मिलता है। यानी जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, जो संस्कृत भाषा में हैं, उनमें इन सब शास्त्रों का उल्लेख मिलता है। ये सब चीजें उसमें स्थित हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, संस्कृते विद्यमानः सूक्तयः अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में स्थित सूक्तियाँ सभी को प्रेरित करती हैं, सभी को प्रेरणा देती हैं। जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा यानी पृथ्वी, वसुधैव पूरी पृथ्वी ही, कुटुंबकम मेरा परिवार है। विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या अमृतम अश्नुते, विद्या से ही अमृत उत्पन्न होता है या विद्या ही अमृत प्रदान करती है। योगः कर्मसु कौशलम इत्यादः, कर्म में कुशलता अर्थात कार्य को बहुत अच्छे से करना ही योग है। सर्वभूतेषु आत्मवत व्यवहारम कर्तुम, सभी प्राणियों के साथ, भूतेषु प्राणी, सर्वभूतेषु आत्मवत अपने जैसा, व्यवहारम कर्तुम व्यवहार करना चाहिए। दूसरों के साथ हमें वही व्यवहार करना चाहिए जो हम अपने लिए चाहते हैं, अपने लिए अपेक्षा करते हैं। संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति, ये सब बातें संस्कृत भाषा में ही हमें शिक्षा के रूप में प्राप्त होती हैं। केचन कथयन्ति, किसी ने कहा है, यत् कि संस्कृत भाषा केवल धार्मिकम साहित्यम वर्तते, कि संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य होता है। ऐसा धारणा, यह धारणा समीचीना नास्ति, उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथों में मानव जीवन के विविध विषयः, अनेक विषय समाविष्टः सन्ति, समाविष्ट हैं। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की बुद्धि है। उत्तम जनः धृति, उत्तम व्यक्तियों का धैर्य है। सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णितः सन्ति, और सामान्य व्यक्तियों के जीवन का तरीका, जीवन पद्धति का इसमें वर्णन मिलता है। अतः इसलिए अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारः भवेत्, इसी से ही मनुष्य और समाज का उद्धार यानी कल्याण होगा। उक्तंच, कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्र,
हे मित्र, संस्कृत अमृत के तुल्य है। सरसम सरलम वचम, इसकी वाणी सरल और सरस है। भाषासु महनीय यत, भाषाओं में यह महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम, और ज्ञान विज्ञान का पोषण करने वाली है। इससे ज्ञान और विज्ञान दोनों ही हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार आप इस पाठ की हिंदी पढ़ेंगे, याद करेंगे तथा कॉपी में भी लिखेंगे। मैं इसका अभ्यास कार्य कल आपको भेजूंगी। धन्यवाद।